हर हर महादेव। सभी भक्तों का और दर्शकों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपको मल्लिकार्जुन और महाकाल नामक ज्योतिर्लिंगों के आविर्भाव की कथा तथा उनकी महिमा का वर्णन करने जा रही हूँ। जब महाबली तारक शत्रु शिवापुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पर आए और गणेश के विवाह की आदि बात सुनकर कौंच पर्वत पर चले गए, तो पार्वती और शिवजी के वहाँ अनुरोध करने पर भी जब वे नहीं लौटे और वहाँ से 12 कोस दूर चले गए, तब शिव और पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहाँ प्रतिष्ठित हो गए। वे दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। प्रत्येक अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहाँ जाते हैं और प्रत्येक पूर्णिमा के दिन पार्वती जी निश्चय ही वहाँ पदार्पण करती हैं। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नामक एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। उनमें पार्वती और शिव दोनों की ज्योतियाँ प्रतिष्ठित हैं। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन शब्द शिव का वाचक है। उस लिंग का जो दर्शन करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं। इस प्रकार मल्लिकार्जुन नामक द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है, जो दर्शन मात्र से लोगों के लिए सब प्रकार का सुख देने वाला बताया गया है। अब अवंती नाम से महाकाल का वर्णन इस प्रकार ही। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है, जो आज उज्जैन के नाम से प्रसिद्ध है। ये समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली ये भगवान शिव को बहुत ही प्रिय और परम पुण्यमय क्षेत्र है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे, जो शुभ कर्मपरायण, वेदों के स्वाध्याय में संलग्न और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा ही तत्पर रहने वाले थे। वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र यज्ञ किया करते थे और शिव की पूजा में सदा ही तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा किया करते थे। वेदप्रिय नामक वे ब्राह्मण देवता सम्यक ज्ञानार्जन में लगे रहते थे, इसीलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वो सद्गति प्राप्त कर ली जो संतों को ही सुलभ होती है। उनके शिव पूजा परायण 4 तेजस्वी पुत्र थे। वे माता पिता से सद्गुणों में कम नहीं थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुब्रत। उनके सुखदायक गुण वहाँ सदा बढ़ने लगे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय रत्नमाल नामक पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मद्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद, धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। अंत में उसने सेना लेकर अवंती उज्जैन के ब्राह्मणों पर चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयाग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु वे शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं। जब नगर के ब्राह्मण बहुत ही घबरा गए, तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तवत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। यूँ कहकर शिवलिंग का पूजन करके वे ब्राह्मण पुत्र भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर दूसरे ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांध दो। वेदप्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस दैत्य की कही हुई बात नहीं सुनी, क्योंकि वे चारों पुत्र भगवान शंभु के ध्यान मार्ग में ही स्थित थे। उस दुष्टात्मा दैत्य ने ज्यों ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान पर एक बड़ा भारी आवाज़ हुआ और एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक और सत्पुरुषों के आश्रयदाता हैं। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे खल, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ, तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई। परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दुंदुमियाँ बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन देकर सुप्रसन्न हुए स्वयं महाकाल महेश्वर ने उनसे कहा, वर मांगो। उनकी वो बात सुनकर वे सब ब्राह्मण हाथ जोड़कर भक्तिभाव से प्रणाम करके नतमस्तक होकर बोले, महाकाल, महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभो शंभो, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। शिव, आप जनसाधारण की रक्षा के लिए सदा यहीं रहें। प्रभो शंभो, अपना दर्शन करने वाले मनुष्यों को सदा आप सदा ही उद्धार करते रहें। इस प्रकार उनके ऐसा कहने पर उन्हें सद्गति दे भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहाँ चारों ओर की एक एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर नाम से विख्यात हुए।
उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस जिस कामना को लेकर कोई भी उस लिंग की उपासना करता है उसे वो अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है और उसे परलोक में मोक्ष भी मिल जाता है। इसके पश्चात है महाकाल के महात्म के प्रसंग में शिव भक्त राजा चंद्रसेन और गोप बालक श्रीकर की कथा। अब मैं आपको श्रीकर की कथा सुनाने जा रही हूँ, एक बालक श्रीकर की कथा। भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। उज्जैनी नगर में चंद्रसेन नाम का एक महान राजा थे जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। शिव के पार्षदों में प्रधान थे और सर्वलोक वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि और सूर्य के समान दैदीप्यमान थी। वो देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्यों को निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। निपश्रेष्ठ चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि नामक वो रत्न इतना शोभा देती थी कि राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे शुभ रहने लगे। तदंतर वे सब राजा चतुरंगणी सेना के साथ आकर राजा चंद्रसेन को युद्ध में जीतने के लिए उद्यत हो गए। वे सब परस्पर मिल गए और उनके साथ, क्योंकि बहुत से सैनिक भी थे, उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण कर दिया और उज्जैनी को चारों ओर से घेर लिया। अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा घिरी देख करके राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और उनको अपने मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालिन रहती थी जिसका एकमात्र पुत्र था। वो विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वो अपने 5 वर्ष के बालक को लिए महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई महाकाल की पूजा का आदरपूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का वो आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वो अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वो सारी पूजा देखी थी, अतः घर आने पर उसने कौतूहलवश शिवजी की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे अपने शिविर से थोड़ी ही दूर पर रखकर उसने दूसरे शिविर के एकांत स्थान पर रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने भक्तिपूर्वक कृत्रिम गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप, अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा पूजन करके मन कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार पूजन करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव में आसक्त चित्त हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था। अतः जब बारंबार बुलाने पर भी बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई, तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान में लगाए बैठे देख उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब बालक न उठा तो उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह देख बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की हुई देख वह बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। 2 घड़ी बाद जब उससे चेत हुआ तब उसने आंखें खोली। आँख खुलने पर उस शिशु ने देखा उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया। मणियों के चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ की भूमि स्फटिक मणि से जड़ दी गई थी। तपाए हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश उस शिवालय को सुशोभित करते थे। उसके विशाल द्वार, कपाट और प्रधान द्वार सुवर्ण में दिखाई देते थे। वहाँ बहुमूल्य नीलमणि और हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दया निधान शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा उस शिवलिंग पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजा सामग्री सुसज्जित है। ये सब देख वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसे मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ और वह परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। तदंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसने बारंबार चरणों में मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होने के पश्चात वो गोप बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आके उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। वहाँ सब कुछ तत्काल सुवर्णमय होकर विचित्र एवं परम उज्ज्वल वैभव से प्रकाशित होने लगा। फिर वो उस भवन के भीतर गया।
जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में सर्वत्र मणि, रत्न और सुवर्ण जड़े गए थे। प्रदोष काल में सानंद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा, उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित हो एक सुंदर पलंग पर सो रही है। रत्नमय अलंकारों से उसके सभी अंग उद्दीप्त हो रहे हैं। वह साक्षात देवांगना के समान दिखाई देती है। उसके मुख से विह्वल हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया। वो भगवान शिव की पात्र हो चुकी थी। ग्वालिन ने उठकर देखा, सब कुछ अपूर्व सा हो गया है। उसने महान आनंद में निमग्न अपने बेटे को छाती से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरिजापति के कृपा प्रसाद का ये सारा वृतांत सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहाँ आए और ग्वालिन के पुत्र का वो प्रभाव जो शंकर जी को संतुष्ट करने वाला था देखा। मंत्रियों और पुरोहितों सहित राजा चंद्रसेन वो सब कुछ देख परमानंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते और प्रसन्नतापूर्वक शिव के नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने उस बालक को हृदय से लगा लिया। उस समय वहाँ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम यश का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिव का ये अद्भुत महात्मा देखने से पूर्ववासियों को भी बड़ा हर्ष हुआ और इसी की चर्चा में वह सारी रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेर कर वे जब राजाओं ने भी जब प्रातःकाल अपने गुप्तचरों के मुख से यह सारा अद्भुत चरित्र सुना, उसे सुनकर सब राजा आश्चर्यचकित हो गए और वहाँ आए वे सारे नरेश एकत्र होकर आपस में इस प्रकार बोले कि यह राजा चंद्रसेन तो बड़े भारी शिव भक्त हैं, अतएव इन पर विजय पाना कठिन है। ये सर्वथा निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं, जिसकी पुरी के बालक भी इतने महान शिव भक्त हैं। वे राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त है ही। इनके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव हमारे ऊपर क्रोध करेंगे और उनके क्रोध से हम सब नष्ट हो जाएंगे। अतः इन नरेश के साथ हमें मेल मिलाप ही कर लेना चाहिए। ऐसा होने पर महेश्वर हम पर कृपा करेंगे। ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब भूपालों ने हथियार डाल दिए। उनके मन से बैर भाव निकल गया था। वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो चंद्रसेन की अनुमति लेकर महाकाल की उस रमणीय नगरी के भीतर गए। वहाँ उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वे सब के सब उस ग्वालिन के महान अभ्युदयपूर्ण दिव्य सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके घर पर गए। वहाँ राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका सत्कार किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और आश्चर्यचकित एवं आनंदित हुए। गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए स्वतः ही प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगाई। तदंतर उन सारे नरेशों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नतापूर्वक भेंट की। संपूर्ण जनपदों में जो बहुसंख्यक गोप रहते थे, उन सब का राजा उन्होंने इसी बालक को बना दिया। इसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानरराज हनुमान जी वहाँ प्रकट हो गए। उनके आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। उन सब ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उन्हें मस्तक झुकाया। राजाओं से पूजित होकर वानरराज हनुमान जी उन सब के बीच में बैठे और उन्होंने उस गोप बालक को हृदय से लगाकर उन नरेशों की ओर देखते हुए बोले, राजाओं, तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी भी मेरी बात सुने। इससे तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के बिना, शिव के सिवाय देहधारियों के लिए कोई भी गति नहीं है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव की पूजा का दर्शन करके उनसे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में यह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट होकर श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से ये गोप कुमार इस जगत में श्रीकर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव स्वरूप वानरराज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। तदंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बालक श्रीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव उपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। इसके पश्चात परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और शिकर से विदा लेकर उन सब राजाओं के देखते ही देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष में भरकर सम्मानित होकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगा। महाराज चंद्रसेन और गोप बालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय है। भक्तवत्सल शंकर दुष्ट
दुष्टों का हनन करने वाले हैं। ये परम पवित्र रहस्यमय आख्यान कहा गया है जो शिव पुराण से उद्धृत है। ये सब प्रकार का सुख देने वाला है। ये शिव भक्ति को बढ़ाने वाला और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। हर हर महादेव हर।